हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हैप्पीएस्ट माइंड। इंडिया में जब कोविड केसेस अपने पीक पे हैं और रोज हम करीबन 3 लाख के ऊपर कोविड केसेस आते हुए देख रहे हैं और डब्ल्यूएचओ की एक प्रेडिक्शन है कि हम 10 या 15 मई तक ये कोविड केसेस 5 या 6 लाख या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सब का नेगेटिव असर हमारी इकोनॉमी और स्पेशली हमारे स्टॉक मार्केट में जरूर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में थोड़े से करेक्शन की उम्मीद है। करेक्शन नहीं भी होगा तो थोड़े बहुत दिन एक दो महीने कंसोलिडेशन का दौर चलेगा, मतलब कि प्राइसेस ना ऊपर तो नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्ट जरूर होंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे इवेंट्स जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा होती हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और जिनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही अच्छे हैं, साइज में बड़ी कंपनीज, वो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए, बिकॉज आपको ऐसी कंपनी सस्ते दामों में हर बार खरीदने का मौका नहीं मिलता। So let's talk about first company, which is Procter and Gamble and Hygiene and Healthcare Limited, which is into manufacturing and selling a branded packaged fast moving consumer goods in female care and healthcare business। अगर इस कंपनी के हम ब्रांड्स के बारे में बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं इस कंपनी के पास। और वो ब्रांड्स कौन से हैं? जो कि जो कि मार्केट लीडर है, अपने आप में एक ब्रांड बनाते हैं, अपने आप में एक नाम है उनका ब्रांड्स का। पैम्पर्स बेबी केयर में इट्स अ मार्केट लीडर। फैब्रिक केयर में आते हैं तो एरियल और टाइड हम सब यूज करते हैं। देन विस्पर हर घर में यूज होता है। ग्रूमिंग में अगर देखें तो जिलेट, जिलेट जैसा स्ट्रॉन्ग ब्रांड, जिलेट की मोनोपोली है इस मार्केट में। अगर हम कहें सेविंग और इस ब्लेड वगैरह के मार्केट में बात करते हैं। नाउ हेयर केयर में अगर आप देखें, हेड एंड शोल्डर, हर्बल एसेंस, पैंटीन, एम्बीपर, ओरल बी, विक्स, ऐसे ऐसे ब्रांड्स इस कंपनी के पास हैं। ओले, ओल्ड स्पाइस, जिस भी ब्रांड का आप नाम लेंगे वो ब्रांड अपने आप में एक मार्केट लीडर है, अपने आप में एक लीडर है। और वो अब एक 100% या 70-80% शेयर्स रखते हैं अगर जिस फील्ड में भी है। अगर ओल्ड स्पाइस की बात करते हैं, आप जिलेट की बात करते हैं, तो ये ऐसे ब्रांड्स है कि किसी कंपनी को कितना वैल्यूएबल बना सकते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल ऑफ दिस कंपनी। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 44,222 करोड़ है। करंट प्राइस जो है कंपनी का 13,623 पर शेयर है। हाई इसका 14,122 है एंड जिसको लो बनाया था पिछले साल मार्च में, लो बनाया था या अप्रैल में लो बनाया था, इट वाज 9691। तो आपने देखा होगा कि इवन पेंडेमिक में जब पिछले साल स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा था, तब भी इस कंपनी के प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे नहीं गए थे और इस कंपनी के फंडामेंटल इतने मजबूत हैं, ब्रांडिंग इतनी अच्छी है कि ये कंपनी ने अपने अपने प्राइस होल्ड करे थे। आपको याद होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे शेयर्स वहां से आधे हो गए थे, जबकि इस कंपनी ने उस टाइम पे भी अपने आप को बहुत मजबूती से खड़ा हुआ रखा था। अगर इस कंपनी के पी के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पीई इज नॉट अ रिलेवेंट फॉर दिस कंपनी बिकॉज द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। सेल्स बहुत अच्छी होने वाली है, अगले 5-10 साल 25 साल तक ये कंपनी आपको कमा के देगी। तो दिस पीई इज गोना एडजस्ट। तो आपको पी थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा, जनरली 30 के आसपास का पी होना चाहिए, बट 66 भी महंगा नहीं है बिकॉज दिस सेल्स इज गोना रॉकेट फ्रॉम हेयर। अगर आप आरओसी की बात करते हैं, विच इज 58%, दिस इज फंटेस्टिक आरओसी। किसी भी कंपनी का आरओसी अगर 30 से ऊपर है तो कंपनी बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो दैट इज मोर देन 42%। अगर आप डेट टू इक्विटी की बात करते हैं वो जीरो है। नाउ वाई जीरो, और ये क्या मतलब है इसका डेट टू इक्विटी जीरो होने का? तो दिस मीन कंपनी हैज नो डेट। आज की डेट में कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा या फ्यूचर में भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी ने कोई भी लोन नहीं ले रखा है। नाउ द सेल्स ग्रोथ ओवर 3 years इज 8.96%। लास्ट ईयर का जो सेल्स था वो वाज 3300 करोड़। एंड लुक एट द प्रॉफिट मार्जिन हियर, द प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन देयर प्रोडक्ट। और पिछले 5 साल की अगर बात करें तब भी इन्होंने एक बहुत हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा है, 24%। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कंपनी। अगर इस कंपनी के मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करता हूँ, विच इज लाइक, ये दिखाता है कि प्रमोटर्स ने कितने परसेंट के स्टेक होल्ड करते हैं इस कंपनी में, दैट इज मोर देन 70%। ये बहुत एक एक ऐसा सिग्नल देता है कि प्रमोटर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी बुलिश अबाउट देयर बिजनेस, और वो अपना इक्विटी शेयर होल्डिंग वहां से कम नहीं करना चाहते। नाउ लुक एट द चार्ट, लुक एट द चार्ट ऑफ दिस कंपनी। मैं मैक्सिमम चार्ट में भरोसा रखता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर ना मैं हूँ ना मैं किसी को एडवाइस करता हूँ। तो लुक एट द चार्ट। अगर आप जून 2006 में देखेंगे तो दिस कंपनी वॉज प्राइस्ड एट 600 रुपीज। वहां से ये कंपनी अब करीबन 13-14 थाउजेंड के प्राइस में ट्रेड कर रही है। तो
20 गुना रिटर्न पिछले 14-15 सालों में कंपनी ने ऑलरेडी दिया है, और ये कंपनी अभी भी आगे फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न देती रहेगी, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। कंपनी के प्रॉस की बात करते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, 3 years ROE is more than 48%, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 60%, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। नो कॉन्स, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज 30 दिस सेइंग स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 33 टाइम्स टू ओवर इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इसकी बुक वैल्यू 400 या 500 रुपए है, उससे 33 गुना ज्यादा प्राइस इसका मार्केट में है। कंपनी महंगी है, लेकिन कंपनी महंगी नहीं है, कंपनी की ब्रांडिंग इतनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स कैटेगरी इतने अच्छे हैं कि ये मार्केट लीडर रहेंगे, और इनकी सेल्स दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में भी बहुत अच्छी सेल्स दिखाने वाले हैं ये, तो वो सारी प्राइस एडजस्ट हो जाएगी, और थोड़े दिन बाद इनके प्रॉफिट इतने अच्छे बढ़ेंगे कि पीई भी एडजस्ट हो जाएगा। अगर सेल्स की बात करें तो लुक एट द सेल्स फिगर। अगर मार्च या जून 2018 में देखेंगे तो दिस कंपनी सेल्स फिगर वाज 525। नाउ दिस सेल्स फिगर इज दिसंबर क्वार्टर में इट इज मोर देन 1000 करोड़, इट इज सितंबर क्वार्टर में इट इज मोर देन 1000 करोड़, और मार्च और जून क्वार्टर में 635 थी। तो यहाँ से आप जंप दे सकते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम हियर, लाइक 70-80% आपको सेल्स यहाँ से ऊपर भागती हुई मिलेगी। प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% है, जो पहले 16, 17, 19% होता था, तो 50% प्रॉफिट मार्जिन जंप कर चुके हैं। इंटरेस्ट इज जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज उन्होंने सारा का सारा डेट पे कर दिया है। कंपनी जो प्रॉफिट जून 2020 में 100 करोड़ का दिखा रही थी, वो दिखा रही है 336 का, तो प्रॉफिट भी वहां से ट्रिपल हो चुके हैं। सो ऑल इट इज ऑल पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी। मेरे पास अगर पैसा है, मार्केट करेक्ट होता है, तो 13,000 के भाव में, 12,500 के भाव में आई वुड डेफिनेटली गो एंड बाय दिस कंपनी। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट कंपनी विच इज हैप्पीएस्ट माइंड। सो हैप्पीएस्ट माइंड आईटी सेक्टर की कंपनी है। Mr. Suta, who was working with Wipro as an at very key position, जब वहां से उन्होंने उस कंपनी को छोड़ा, then he launched this company। इस कंपनी का आईपीओ अभी इसी साल करीबन लॉकडाउन के दौरान, मतलब पेंडेमिक के दौरान ही आया था, लास्ट ईयर। कंपनी वॉज लिस्टेड अराउंड 400-500 के भाव में लिस्ट हुई थी, उसके बाद इट गॉट करेक्टेड टू 330 के आसपास, या 286 का इसने लो बनाया था, एंड देन वहां से जब चलनी चालू हुई है तो दिस इज करेंटली ट्रेडिंग एट 646 रुपीज। नाउ इस कंपनी को मैंने क्यों चुना है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली डेटा साइंस, डेटा ऑटोमेशन और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस प्रोडक्ट इस कंपनी का पोर्टफोलियो है। नाउ दे हैव रिसेंटली डेवलप्ड अ मार्केट फॉर देमसेल्फ इन यूएस एंड यूके में एक कंपनी के साथ उन्होंने करार किया है। तो यूएस और यूके जो आईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, कंपनी ने वहां पे अपनी जड़ें जमाने चालू कर दी हैं। दिस इज इंडियन बेस्ड कंपनी प्रमोटेड बाय मिस्टर सूता, और उन्होंने यूके में कई सारे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं लास्ट क्वार्टर्स में या लास्ट ईयर में। सो कंपनी के बारे में कहा जाता है कि इट कैन बी नेक्स्ट इन्फोसिस और नेक्स्ट आईटीसी। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको बताएगा कि 53% प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे। स्टॉक पीई इज अराउंड 66। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 6 महीने पहले ही कंपनी का आईपीओ आया था, और कंपनी के प्रॉफिट्स अभी जंप होना चालू हुए हैं। प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ, ये देखिए प्रॉफिट अगर ये 132 करोड़ है तो इसका पीई है 66। इमेजिन दिस प्रॉफिट गोज टू 400-500 करोड़ इन अ क्वार्टर, this PE will come down to 25 to 30। Now look at the margin here। So margin जो कि IT इंडस्ट्री के लिए, अगर मैं लीडर्स की बात करता हूँ, TCS या इन्फोसिस की बात करता हूँ, तो देयर मार्जिन इज अराउंड 25-26%। इस कंपनी का मार्जिन अभी 13.9% है। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन द कंपनी इज न्यू, देन यू हैव टू कीप योर प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव एंड लो, बिकॉज यू डोंट हैव दैट ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड वैल्यू। जो आपकी हिस्टोरिकल ब्रांड वैल्यू हो उतनी नहीं है, वहां पे आपको डेवलप करनी है। बट कंपनी इज डेट फ्री, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.17, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर कोई लिक्विडिटी का प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी के थोड़े से चार्ट देखते हैं, उस कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। नाउ लुक एट दिस प्राइस। सो कंपनी पिछले साल सितंबर में लिस्ट हुई थी। द लिस्टिंग वाज एट 358। देन उसके बाद कंपनी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही थी, देन इट मेड अ लो ऑफ 286।
उसके बाद कंपनी फिर चलनी चालू हुई और 538 या 530 के आसपास इसने एक बेस बनाया था, थोड़ा ब्रीदर लिया था, देन वहां से 530 तक बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करा था, 15 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक। उसके बाद कंपनी ने एक फिर रन अप दिखाया है और कंपनी ऑलमोस्ट रीच 650। तो 650 का लेवल अभी है, वहां पे कंसोलिडेट कर रही है, अगला ब्रेकआउट इसका आएगा तो वी हैव अ टारगेट ऑफ 750 इन कमिंग 4 to 5 months। सो कंपनी के प्रॉस के बारे में बात करें तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड द डेट। कम कॉन्स के बारे में बात करेंगे। थ्रू द सी यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस सेज थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। सो डिविडेंड, एक नई कंपनी जो साल 2 साल 3 साल पहले बनी है, दे वांट टू ग्रो, डिविडेंड तब पे करते हैं जब आपके पास कोई फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान नहीं होते। बट दिस कंपनी वांट टू ग्रो, दिस कंपनी वांट टू ग्रो बिग इन साइज, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी एंटिटी तैयार करना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट पेइंग एनी डिविडेंड। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट, ये प्राइस में आपको इतना अच्छा अप्रिसिएशन देंगे कि आपको डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लुक एट द प्रॉफिट। अगर मार्च 2020 की बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, तो देयर प्रॉफिट वाज 22 करोड़। नाउ देयर प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करा है, उसमें 51 करोड़ था। दिस इज ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम लास्ट, मोर देन डबल फ्रॉम द लास्ट ईयर क्वार्टर, सेम पीरियड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दैट्स आल्सो इम्प्रूविंग, दैट इट हैज रोज फ्रॉम 14-15 का जो ओपीएम होता था, नाउ इट इज 27%। इंटरेस्ट कॉस्ट जो इनकी 2 करोड़ पर एनम की होती थी, नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू 1 करोड़ एंड इट विल सून बिकम जीरो someday because they are gonna pay off their debt। एंड नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट जो 5 करोड़ या 20 करोड़ की रेंज में होता था, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखते हैं तो जून क्वार्टर जो कि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, उन्होंने 50 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, सेकेंड क्वार्टर में 34 और थर्ड क्वार्टर में 42 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट से अगर आप देखेंगे तो ये डबल प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी लास्ट क्वार्टर का इनका प्रॉफिट आना बचा हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंपनी में प्राइसिंग कैसे इसको मिलेगी जब ये लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट भी 50 करोड़ के आसपास या 60 करोड़ के आसपास का दिखाते हैं, तो कंपनी को मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। हर इन्वेस्टर, हर एनालिस्ट, even mutual fund have started buying heavily on this company and you will see very soon इस कंपनी को मल्टी बैगर बनते हुए। अगर इस कंपनी के कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड इज रैंक्ड अमंग टॉप 50 कंपनी फॉर डेटा साइंटिस्ट वर्क फॉर, rank among top 10 company for diversity and inclusion। Happiest Mind win Times Ascent and World HRD Congress HR Excellence Award 2021। और इस कंपनी ने, now look at these two news, so Happiest Mind Technology partners with Elentus Technologies to deliver next generation identity and access management security service, which is in UK। Happiest Mind Technology automates GRC for cover UK by leveraging Align platform। Happiest Mind betrothed partner to offer revenue rationalization solution to CPG industry। So these were the news about these two companies। प्लीज जब भी आपको थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, हैप्पीएस्ट माइंड आपको 620 630 के आसपास मिलता है, तो दिस इज अ मस्ट बाय स्टॉक। मैं पर्सनली स्टॉक को होल्ड करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने इसको खरीदा हुआ है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में मेरी अभी तक कोई पोजीशन नहीं थी, बट डेफिनेटली आई एम गोना मेक दिस पोजीशन अगर ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल 13,000 के लेवल पे मुझे आता हुआ मिलता है आगे आने वाले टाइम पे। So thank you for watching this video and please subscribe my channel and please share this video to your family and friends. Thank you.